गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इंसान को करने चाहिए ये दो काम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि दो चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है। पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं, वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ।
इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। गीता पढ़ने का सही नियम क्या है? इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही मिलता है पूर्ण ज्ञान। भगवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करेंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी गूढ़ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है, तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, तो उसका फल कैसे मिलेगा? यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता और क्या है इसके लाभ? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं, तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं। यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं, तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे, तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे, तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। आठवीं बार गीता को पढ़ते से हमें यह परिणत एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है।
क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए बार बार उठना चाहिए। साफ सफाई वाले स्थान और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। बुरे वक्त में भगवान आपके साथ नहीं चलता, क्योंकि एक भक्त था, वह भगवान को बहुत मानता था, बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दे पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे ये अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है, मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था, ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे, वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय में तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है, इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। बुरे वक्त में साहस देती 3 कहानी। एक फकीर। एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला। रास्ते में जब चलते चलते रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता रहे। फकीर की बात सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, जो भी है यह भी नहीं रहेगा। फकीर आनंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ सालों बाद फकीर फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया है। पता चला कि वह अब गांव के किसी बड़े जमींदार के घर नौकरी करता है। वह गांव फकीर आनंद से मिलने गया और आनंद ने धन के अभाव में भी फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बिठाया और जो उसके पास सूखी रोटी रखी थी वह उसे खाने के लिए दी। और दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फकीर कहने लगा, हे भगवान, यह तूने क्या किया? आनंद फिर हंसा और कहने लगा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? ईश्वर हमें जैसा में भी रखे, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है। आनंद
कुछ वर्षों बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और जब आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा नहीं तो अब तो आनंद जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जो जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी पूरी संपत्ति आनंद के नाम कर दी थी। फकीर बहुत खुश हो गया था। उसने आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। आनंद फिर से हंसा और कहा, फकीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद ने कहा, हाँ, या तो यह चला जाएगा या तो इसको अपना मानने वाला चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं, और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारे मन की शांति, सुकून, और बाकी जो भी कुछ है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ समय बाद फकीर जब उस गांव से गुजरा उसने देखा वहां आनंद का महल तो है लेकिन उसमें आनंद नहीं है, उसमें पक्षी रह रहे हैं, क्योंकि आनंद अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर सोचता है कि यह इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता भागता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीजें हमेशा रहने वाली हैं ही नहीं, वह सारी चीजें बदलने वाली है। यह कहानी हमें सीख देती है कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आए, मुश्किल आए, तकलीफ आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आईं क्या वह रुकी, क्या वह हमेशा के लिए थी। जैसे वह मुश्किल हमेशा के लिए नहीं थी वैसे यह मुश्किल भी आकर चली जाएगी, यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। 2 सिक्कों से भरा थैला। एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था, वह मरने वाला था। उसने अपने बेटों को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो जो मैं तुम्हें प्रार्थना बता रहा हूँ उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश था, उसे खर्च करने लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में बहुत साल बीत गए, लेकिन इसी बीच वह 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। लेकिन जब थैला खत्म होने आया तो उसे याद आया कि अरे वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा, तुम्हें ऐसी कोई प्रार्थना पता है जिसमें 4 शब्द हो? तो पड़ोसी ने कहा, हाँ मुझे पता है, यह प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। लेकिन वह सोचने लगा, वह शब्द तो कुछ और ही थे। उसने बहुत सारे 4 शब्द एक ही प्रार्थना को बार बार दोहरा कर देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बड़े ही नहीं। वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर वह एक ब्राह्मण से मिला। उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम यह प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो, और इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक बहुत अमीर इंसान मिला। उसने कहा, तुम यह प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो, लेकिन उस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। तभी वह उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तभी एक भिखारी उसके घर आया और बोला कि सुबह से कुछ नहीं खाया है। उस व्यक्ति ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया और उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक गया और चिल्ला पड़ा, अरे यही तो वह 4 शब्द थे। उस भिखारी के 4 शब्द दोहराने से, ईश्वर आपका धन्यवाद बोलने से वह खाली थैला भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वह था खाली थैला हमारी जिंदगी है और उसमें रखी सिक्के हमारी खुशियाँ हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते रहते हैं, हम दुखी ही रहते हैं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं,
प्रकृति को दिल से धन्यवाद करते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। याद रखो, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। 3. फसल की कटाई। एक चिड़िया ने एक खेत में अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए। कुछ समय बाद उसमें से बच्चे निकले। चिड़िया दाना लाने के लिए जंगल जाती और जब लौटकर आती अपने बच्चों के लिए दाना लेकर तो उसके बच्चे बहुत खुश होते थे और दाना चुगते थे। एक दिन बच्चे बहुत दुखी थे और उन्होंने अपनी माँ से कहा, आज खेत का मालिक आया था, वह कह रहा था कि अब फसल पक चुकी है। वह कल अपने बेटों से कहकर फसल की कटाई के लिए कहेगा। इस तरह तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। तो चिड़िया ने कहा, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। और अगले दिन सचमुच कुछ नहीं हुआ। बच्चे बेफिक्र हो गए। एक हफ्ते के बाद चिड़िया को बच्चे फिर डरे हुए लगे और कहने लगे, किसान आज फिर आया था और कह रहा था कल नौकरों को कहकर फसल कटवाएगा। इस बार भी चिड़िया ने बच्चों से कहा, तुम चिंता मत करो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। और सचमुच कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद बच्चों ने फिर चिड़िया को बताया कि किसान आया था और कह रहा था कि फसल कटाई में बहुत देर हो चुकी है और वह खुद आकर फसल को काटेगा। यह सुनकर चिड़िया बच्चों से बोली, अब खेत कल पक्का कट जाएगा। वह अपने बच्चों को लेकर तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। बच्चे बहुत हैरान थे और अपनी माँ से पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि इस बार खेत पक्का कटेगा। तो वह चिड़िया कहने लगी, जब तक कोई इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसके काम को पूरा होने में सदैव संदेह बना रहता है, लेकिन जब कोई इंसान अपने काम को खुद करने की ठान लेता है तो वह काम जरूर होता है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हमेशा दूसरों के भरोसे पर चलते रहते हैं, तब तक हमारे कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने काम में खुद जुट जाते हैं, तो हमारे काम जरूर पूरे होते हैं। 4. बुरे वक्त का भी बुरा वक्त अवश्य आता है। 5. दोस्तों, हमारा आज का आर्टिकल बुरे वक्त पर है। जो इंसान बुरे में हार मान जाता है, उन्हें इस कहानी को पढ़कर अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में दुख और सुख आते ही रहते हैं, लेकिन हमें कभी उससे हार नहीं माननी चाहिए। हमारे जीवन में जैसे गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें अपने तरीके से कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती है। तो आइए दोस्तों, एक ऐसी ही बेहतरीन कहानी को पढ़ते हैं और आपको इससे क्या सीखने मिला ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी के किनारे नहाने के लिए गए। सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे जाकर बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखे जा रहे और सभी शिष्य यह देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई, पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले, ये सोचकर सब चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य का सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्यार से गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका यह जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे, बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये नदी है,
इसका बहाव बंद कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। फिर गुरुजी ने थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। ये जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी की तरह है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डरकर, हारकर, घबराकर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। दोस्तों, आपको हमारा यह आर्टिकल बुरे वक्त का भी बुरा वक्त अवश्य आता है, बेस्ट बैड टाइम मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी, कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे इस आर्टिकल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बुरे वक्त में इस मंत्र का उपयोग करें, सफलता जरूर मिलेगी। संत और युवक की प्रेरणादायक कहानी। हर किसी को जीवन में कभी भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोई जीतता है तो कोई हारता है। ऐसे समय से धैर्य, पेशेंस ही हमें बाहर निकाल सकता है। इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से ही काम लेना चाहिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के मार्ग से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, बल्कि हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। जब कोई किसी बुरी स्थिति का सामना करते हैं, तो हर कोई सोचता है कि कोई हमें समझाने के लिए हमारे साथ हो, लेकिन मूल रूप से उस समय कोई भी करीब नहीं होता है। अकेलापन हम पर हावी हो जाता है। ऐसे में हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम फैसले भी सही नहीं ले पाते हैं। कभी कभी कोई आत्महत्या जैसे गलत कदम भी उठा लेता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बेहतर तो यह है कि हमें धैर्य और शांति से उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हमें परिस्थिति के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि घबराकर कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारे पक्ष में होने वाली बात का भी विपरीत असर हो जाए। सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। संत और युवक की यह प्रेरणादायक कहानी आपको अवश्य निराशाओं से, विकट परिस्थिति से सामना करने में मददगार साबित होगी और सफलता का शिखर चढ़ने में मदद करेगी। संत और युवक। पुरानी लोक कथाओं के अनुसार एक युवक जीवन में संघर्ष करते करते थक गया था। परिवार में आर्थिक तंगी के कारण वह यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमता फिरता था, लेकिन उसे पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वह निराश हो गया और आत्महत्या करने का फैसला लेकर जंगल में गया। वहाँ उनकी मुलाकात एक संत से हुई। संतों ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? युवक ने संतों को अपनी सारी समस्या बताई। तब संत ने कहा कि आपको कोई काम जरूर मिलेगा, इसलिए निराश न हो। उस युवक ने कहा कि मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा।
संत ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, आपकी निराशा अवश्य दूर होगी। कहानी यह है कि एक छोटा लड़का था जिसने एक दिन बांस और नागफनी कैक्टस लगाया। वह प्रतिदिन दोनों पौधों की देखभाल करता था। कुछ समय बाद कैक्टस बड़ा हुआ, लेकिन बांस का पौधा वही रहा। लड़के ने हार नहीं मानी और वह उन दोनों की देखभाल करता रहा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, लेकिन बांस का पौधा उतना बड़ा नहीं हुआ जितना लड़का सोच रहा था। लेकिन वह लड़का निराश हुए बिना उस पौधे की देखभाल करता रहा। कुछ समय के बाद बांस का पौधा बड़ा हो गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा नागफनी से भी बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए इसे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगा। संतों ने उस युवक से कहा कि जब भी हमारे जीवन में संघर्ष हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और ऐसे में हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। एक बार जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। युवक संत की बातों को समझ गया और आत्महत्या करने का विचार छोड़कर घर लौट आया। तो इस प्रेरक कहानी की तरह बुरे वक्त में अपनी नींव को मजबूत करें। अगर हम अपनी नींव मजबूत बना लेते हैं तो कैसा भी संकट क्यों ना हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, हम उसका सामना जरूर करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। यदि आप हर चीज का समाधान ढूंढते हैं तो आप निश्चित रूप से पाएंगे। तो अपने अंदर जोश जगाएं, होश बढ़ाएं, आसमान को छू लें और नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर लें। अपने मन को कभी मायूस न करें, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुटे रहें। कामयाबी आपको ही मिलेगी। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को एक उपदेश में बताया था कि जब बार बार असफलता मिल रही हो तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य के साथ ही कड़ी मेहनत करने से हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। बुरा समय आने पहले मिलते हैं, ये संकेत बिल्कुल भी न करें नजरअंदाज। माना जाता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वहीं अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो जीवन में बुरा असर पड़ता है। जानिए ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जो बुरे समय आने के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि किसी का भी अच्छा या फिर बुरा वक्त बताकर नहीं आता है, अचानक से पूरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुरा वक्त शुरू होने से पहले कोई न कोई संकेत जरूर मिलते हैं जिन्हें आमतौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं। दैनिक जीवन में कोई न कोई संकेत जरूर मिलता है जो भविष्य में आने वाले बुरे वक्त की ओर इशारा करते हैं। आइए जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार वह कौन से संकेत हैं जो अशुभ माने जाते हैं। बुरा वक्त आने से मिलते हैं ये संकेत। पूजा की थाली गिरना। अगर आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं और अचानक से आपकी पूजा की थाली गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये संकेत आने वाले बुरे वक्त का एक संकेत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत ही देवी देवता से क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। तुलसी का सूख जाना। घर में लगी हरी भरी तुलसी अचानक सूखने लगे तो समझ लें कि बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि तुलसी का अचानक से सूखना अशुभ माना जाता है। घर में चमगादड़ का दिखना। अगर किसी व्यक्ति के घर में रोजाना एक ही जगह पर चमगादड़ का जमावड़ा लग रहा है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा हो रहा है।
जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या फिर पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सोने से बनी चीजें खोना। बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि सोना का गिरना अशुभ माना जाता है, क्योंकि सोना और इससे बने हुए आभूषण घर में संपन्नता लाते हैं। ऐसे में अगर सोना खो जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। घी का गिरना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हाथ से घी गिर जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। ये एक इशारा होता है कि आने वाले समय में कुछ अशुभ होने वाला है। कुत्ते का रोना। अगर आपके घर या फिर आसपास का कुत्ता अचानक बिना कारण रोने लगे तो समझ लें कि आने वाले समय में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।